ये अच्छे वचन है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नहीं हो गई। आज के वचन का शीर्षक भी है नई सृष्टि। नई सृष्टि हम पिछले नए साल को भी हमने वचन देखा है। नए साल को जो हमने वचन देखा था वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से हमने देखा था। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5 पद देखा था। एक बार हम उसको रिपीट कर लेंगे। से पढ़ो, किसी पास। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। वचन सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर। क्या कहते हैं? देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ये नया वर्ष में 2025 में वो चाहते हैं कि हमें वो नया कर दे, पूरी तरह से नया कर देंगे। उसने कहा, लिख ले, क्योंकि वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। क्या कुछ आप अपने जीवन में नया चाहते हैं? बहुत लोग संकल्प करते हैं कि पुराने साल में जो मैं था आने वाले साल में अपने आप को चेंज करूंगा या करूंगी। प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर भी आपके लिए और हमारे लिए योजना बना रहे हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ नया करूंगा। मतलब हमें हर दिन वो नया करना चाहते हैं, हमारे जीवन को नया करना चाहते हैं, हमको बदल देना चाहते हैं। अपने पुत्र के स्वभाव में, उसके स्वरूप में, उसके समानता में बना देना चाहते हैं। पहले हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, जो बिगड़ गए, और अब वो हमें पुत्र के स्वरूप में बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तो नया क्या है? क्या नया बनाना चाहते हैं? कैसे नहीं बनाना चाहते हैं? नया कैसे बनाएंगे? वो हमें कैसे नया बनाएंगे? बताइए, आप कैसे नए बन सकते हैं? क्या क्या आपका नया बनेगा? आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन,
आपका बातचीत, बोलना, देखना, सुनना, आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब कुछ नया करना चाहते हैं। वो चाहते तो है, वो तो कह रहे हैं, बहुत समय से पहले से कह रहे हैं, मैं वो नया कर दूंगा। पर क्या आप चाहते हैं नया बनना? क्या क्या सुधार करना चाहते हैं? पता चलता है कि आपका सब कुछ तो ठीक है, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है। और इस मनुष्य के पास सब कुछ रहे, ज्ञान रहे, बुद्धि रहे, है ना, धन रहे, सब कुछ रहे, योग्यता रहे, लेकिन व्यवहार खराब है तो सब खराब है ना? क्या बदलना चाहते हैं? बातचीत। किसी का बातचीत ही ठीक नहीं है, वो बोलता ठीक नहीं है, कड़वाहट में कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, व्यर्थ वाली बात बोलता है, किसी को चुभने वाली बात बोलता है, किसी को लगने वाली बात बोलता है। कोई प्यार से बोलता है तो कोई नफरत से बोलता है। बातचीत के द्वारा हम जाने जाते हैं कि हम कौन है, कैसे हैं। आगे बातों को देखेंगे। और एक बात है कि हमारा देखना कैसे है, हमारा नजरिया कैसा, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम देखते कैसे हैं। तो लोग आपकी आंखों के द्वारा, आपके देखने के द्वारा आपको जानते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी आंखें कैसी है, आपकी दृष्टि कैसा है। समझ गए ना? बहुत लोग बोले कि उसका नजर ठीक नहीं है, उसका नजर ठीक नहीं है, उसकी आंखें ठीक नहीं है। एक मसीह के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आपकी नजर को कह दे कि आपको ठीक नहीं है। वैसे बीते समय में, बीते दिनों में कई एक लोगों के बारे में ऐसा सुनने को मिला था, लेकिन प्रभु सब कुछ ठीक करते हैं। किसी का नजर ठीक नहीं था, तो किसी का चाल चलन ठीक नहीं था, तो किसी का चरित्र ठीक नहीं था, किसी का बोलना ठीक नहीं था, देखना ठीक नहीं था, तो व्यवहार ठीक नहीं था। अगर आप मसीह के स्वरूप में नया नहीं बनते जाते तो प्रभु आपको कब तक उठाए रहेंगे। आप बनना नहीं चाहते जिद्दी बच्चों के समान। एक जिद्दी बच्चा न तो उसकी माँ तैयार करना चाहती, वो तैयार होना नहीं चाहता, न खाना खाना चाहता है टाइम पर, न सोना चाहता है, न तैयार होना चाहता है, न स्कूल जाना चाहता है, अपनी माँ को सिर दर्द कर देता है। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? उसी प्रकार हम भी जिद्दी बच्चे बने होते हैं। हम सुधर भी नहीं चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं, और हमें सब कुछ बदलना चाहते हैं, हम चुन परिवर्तन करना चाहते हैं। हमें ये जिद्दी है, हम तो जैसे हैं उसी चीज में बदले। तो मसीह ने कहा है, फिर आप नई सृष्टि कहाँ है? फिर आप जब आपका देखना सही नहीं, आपका सुनना सही नहीं, सुनते क्या है, आप बोलते क्या है। बहुतों का समय तो चुगलिंदा में बीतता है, यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ। ऐसे अगर आपने अपना जीवन बिताया होगा पिछले 2024 में, तो सुधर जाइए, संभल जाइए। कि परमेश्वर के लोग जब बातें करते हैं तो यहोवा कान धर करके सुनता है। क्या क्या आपकी चुगली, निंदा, बेकार की बातें, फुकरे बातें, गंदी बातें, जो बातें आप कर रहे हैं उस ध्यान से सुन रहा है। लिखी जाती है किताबें जो हम बोलते हैं उसमें। क्या देखते हो, क्या सुनते हो? आप लोगों का इसमें क्या देखते हो? इसमें क्या देखते हो? ये भी प्रभु देख रहे हैं। हाँ, मोबाइल से आप क्या देख रहे हैं?
चादर में कंबल ओढ़ के नीचे देख लो, लेकिन छुप नहीं सकते उससे ना। परमेश्वर हमको पूरा का पूरा परिवर्तन चाहते हैं, हमारे जीवन में वे पूरा बदल देना चाहते हैं। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाने के बाद कहां कहां, तो पहली का उत्पत्ति 1:26 में कहा, मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाए। वही काम तो परमेश्वर कर रहा है ना, अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में बनाना, अपनी समानता में बनाएगा। नहीं बन पाए तो एक समय के बाद तो जो डाली मुझ में है वो नहीं पलटू से कब तक रहेंगे आप? एक दिन काट के फेंक देगा वो, जैसे कईयों को फेंक दिया। अगर आप नहीं फलेंगे, आपके अंदर फलने लगेगा आत्मा का फल, तो काट के फेंक देगा वो। इसीलिए परमेश्वर आपको कैसा चाहता है, कैसा बनना चाहता है। देखिए आप यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय आप निकालिए। अध्याय का उसका 26 पद। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, मैं निकाले यहेजकेल 36 का 26 लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या? नया मन। पूरी बाइबिल हमें मन फिराव के बारे में सिखाती है। मन को नया कर लो। मन को जो संसार की ओर था, मन जो शरीर की ओर था, मन जो शैतान की बातों पर था, उसको परमेश्वर की ओर फिर लो, अपनी आत्मा की ओर और परमेश्वर की आत्मा फिर दो। हालेलुया। मन 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 क्या है? प्राण है। प्राण में ही मन है, भावना है, इमोशन है, फीलिंग्स है, एहसास हम करते हैं। प्राण में ही मन है, समझे ना। और प्राण जिसको हम बोलते हैं, जीव बोलते हैं, वो प्राण जो खुदा बाप ने बनाया ना मनुष्य को, तो पहले 5:23 के अनुसार 3 भागों में बनाया है। क्या? आत्मा, प्राण और देह। आत्मा, प्राण और देह। सबसे पहले क्या बनाया? आत्मा बनाया, फिर प्राण महसूस करने के लिए, और फिर देह। देह को पृथ्वी में, और आत्मा को और प्राण को बनाकर जब देह बनाया, तो परमेश्वर ने यही बात उन लोगों को कहा कि आत्मा को, कि आत्मा मालिक है। अगर ये आत्मा है शरीर में, तो आदमी शरीर अभी जिंदा है, और अगर ये निकल जाए तो इसका कोई मूल्य नहीं। जल्दी करो बोलते हैं। 1 घंटा रुकना नहीं चाहते भाई, बड़बड़ाने को लग जाते, लड़ने लग जाते हैं, एक से बात उठाने लग जाते लोग। जो आदमी आपके घर मेहमान जाए तो आप 5 दिन रुको, 4 दिन रुको बोलते हैं, 2 दिन और रुक जाओ बोलते हैं, उस आदमी को मरने पर तुरंत ले जाओ बोलते हैं। तो आत्मा और प्राण और शरीर जो खुदा बाप ने हमारा बनाया है, तो आत्मा को मालिक के रूप में बनाया, और प्राण को उसका सहायक के रूप में बनाया, और शरीर को उनका दास के रूप में बनाया। आत्मा को कहा है तुम मालिक हो, और प्राण उसका सहायक है, उसके साथ देने के लिए आत्मा का, कि वो पिता की इच्छा पूरी करे। जैसे पीछे 2:10 में लिखा है ना, वो इच्छा पूरी करे। क्या करने के लिए? पीछे 2:10 में क्या लिखा है? पढ़ दो तो कोई।
इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमारे बनाए जाने से पहले तैयार किया और बनाया, तो उसने यीशु मसीह ने परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए हमारी आत्मा को पहले बना रहा है, और आत्मा के बाद प्राण को उसकी सहायता के लिए बना रहा है आत्मा की, और शरीर को उनका हुक्म मानने के लिए बना रहा है दास के रूप में। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। तो परमेश्वर ने आत्मा का मालिक और प्राण को उसका असिस्टेंट सहायक बनाया था और शरीर को उनका दास बनाया था। यहाँ पर शरीर मालिक बन जाता है और प्राण शरीर का सहायक बन जाता है साथ देने के लिए, और आत्मा उनका दास बन जाता है, गुलाम। बिल्कुल उल्टा। आप हम सब उल्टे रहे हैं। ये शरीर हुकूमत करता रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं यहाँ सोऊंगा, मैं ये देखूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है। हम अपनी तमाम आवश्यकताओं को शरीर का पूरा करते रहे और प्राण से पूरा करने में साथ देता था। प्राण मतलब मन। हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। जो तुमको अच्छा लगता है शरीर को, मन कहता है वो मुझे भी अच्छा लगता है, चलो ना मेरी इच्छा पूरी कर दो। और दोनों की इच्छा एक ही है। जो शरीर को अच्छा लगता है वो मन को अच्छा लगता है। मन और शरीर दोनों चिपक गए हैं, प्राण और शरीर चिपक गए हैं, और दोनों मिल करके संसार की में अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। आत्मा परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर से जोड़ता है, और शरीर हमें संसार से जोड़ता है, और प्राण दोनों के बीच में है। जिधर दम उधर हम, जिधर वो ताकत देगा वो ताकतवर हो जाता है। तो अब तक तो प्राण मन जो है वो शरीर का ही साथ दिया है। शरीर के पास है बुद्धि, ब्रेन, ये ब्रेन, और प्राण के पास है मन, फीलिंग, एहसास, भावना, और आत्मा के पास है विवेक। उसके पास भी एहसास है, उसके पास भी फीलिंग्स है, विवेक है। तो विवेक से सोचता है। विवेक जो विवेक से काम लेता है गलत नहीं लेता, लेकिन शरीर बुद्धि से काम लेता है। नहीं, मैं बिना छुए विश्वास नहीं करूंगा, मैं बिना देखे नहीं, मैं बिना चखे नहीं। अब वैज्ञानिक किसी दृष्टि से सोचते हैं, और प्राण को भी उसे मजा आता है जो शरीर को मजा आता है। इसी में हमने अपना पूरा समय बर्बाद किया, और जिस दिन हमारा आत्मा जगा, हमारा नया जन्म हुआ, रिजर्वेशन हुआ, बालकन हुआ, उसी दिन हमारा आत्मा जगा, तब हमने रोया, तब हमारा आत्मा रोया फूट के कि ये दोनों मिलकर के मुझे इस दशा में डाल दिए हैं कि मैं इनके बुराई हुए को मैं काटूंगा, मैं न्याय के लिए जाऊंगा जो इन दोनों ने मिलकर किया है। इसलिए आत्मा जहां जाता है कि उसे कहां डाला जाएगा, समझ रहे ना? तो आपका शरीर और प्राण दोनों मिलकर के आपकी आत्मा को कहां लेके जा रहे हैं। आज अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप नया बनना पसंद करेंगे, और दिखावे के नया नहीं, जो यहां आकर नया दिखा लिए, कुछ दिन तो अपने आप को समय देर अच्छा बता लेते हैं, लेकिन वापस जाने पर घर में, परिवार में सब वही जीवन है आपका पुराना। ये जीवन खुदा बाप को पसंद नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे मन को फिरा दूंगा, बदल दूंगा, तुम्हारे मन को तुम मेरे ओर फिरो, तुम्हारे मन को नया कर दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, फिर आत्मा को मैं नया कर दूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे आत्मा को टच करेगा और उसे नया कर देगा, और वो आत्मा केवल पिता की इच्छा के जीने वाला आत्मा बन जाएगा, और वो आत्मा ताकतवर होगा तो अपने शरीर को, अपने प्राण को लेकर चलेगा, उनके ऊपर हुकूमत करेगा। और पहले शरीर हुकूमत करना था और आत्मा हुकूमत करेगा।
आपको समझना चाहिए कि आपका आत्मा और आपका शरीर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के बैरी हैं। शरीर कभी आत्मा का साथ नहीं देता, और आत्मा जो है वो तो शरीर के लिए सोचता भी है, अगर ना रहूं मैं तो इसका कोई मुझे नहीं, लेकिन वो शरीर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता। आत्मा वो शरीर की उतना ही इच्छा पूरी करता है जितना जरूरत का है, उतना ही पूरी करूंगा जितना तुम्हारी जरूरत है, और उससे ज्यादा पाप है। ज्यादा का डिमांड करोगे गलत हो जाएगा, जो सही है वही पूरा करूंगा। लेकिन शरीर कभी आत्मा का कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता, इसलिए दोनों बैरी हैं। आप गलातियों 5:16 से पढ़ें, आपको समझ आएगा दोनों का मामला। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर बहुत लालसा करता है। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, दोनों एक दूसरे के विरोध में लालसा करते हैं। आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? विरोधी। शरीर आत्मा की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, और आत्मा शरीर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता। आत्मा तो कम से कम इतना दयालु है कि शरीर की जरूरत वालों की इच्छा को पूरी कर देता है। जितना तुम्हारी जरूरत उतना करूंगा बोलता है, उतना छूट दूंगा, और उससे ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा है वो पाप है, जो जरूरत से ज्यादा है वो पाप है, वो नहीं करने दूंगा। और रहा बीच में प्राण, और झेलना तो उसी को है। आप क्या कहते हैं, जब आत्मा अगर नरक में डाला जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा जब उसके साथ प्राण भी रहेगा, उसके साथ एहसास भी रहेगा। वही तो एहसास करेगा दुख सुख का। कांटा लगता है शरीर को, रोता कौन है? मन आज दुखी हूं, बहुत दर्द है शरीर को, तुमको बहुत पीड़ा हो रही ना, मन दुखी है, मन दुखी है, शरीर दुखी तो मन दुखी। और कहता है आज रोने की इच्छा हो रही है, चलो दोनों मिलकर रोते हैं, तो शरीर और प्राण दोनों मिलकर रोते हैं। और कहीं शरीर चंगा है, मस्ती आ रहा है शरीर को, तो मन कहता है चलो मेरा मन तो आज मगन है, चलो नाचते हैं। तो शरीर क्या है? डांस शुरू कर देता है, और मन भी मगन होकर नाचता है। ठीक है, आत्मा को थोड़ी पूछ रहे हैं लोग। तो आज मुझे रोने की इच्छा है, तो आज मुझे नाचने की इच्छा है। ये शरीर और प्राण दोनों मिलकर के आज तक चले हैं, लेकिन आत्मा के एहसास पिता की इच्छा पर चलता है। जिस दिन आपका प्राण, आपका जीव इसके आत्मा के साथ हो जाएगा, तो आप स्वर्ग में आनंद महसूस करेंगे, कोई सुख का महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन आपका आत्मा का जगह नहीं बदला, तो नरक में यही जीव दुख पाएगा, वही चिपका रहेगा, से आत्मा का खूब तरफेगा, प्राण तरफेगा, प्राण ही तरफता है। हालेलुया। एक बॉडी भी मिलेगा तड़पने के लिए वहां। तो जो मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को प्रियो, कि जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय। हम परमेश्वर की आज्ञा के लिए कठोर हो जाते हैं, प्रार्थना के लिए मन नहीं लगता, कठोर है, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं, कठोर है,
प्रभु के भवन में आने के लिए कठोर है। धीरे धीरे संगति से, प्रार्थना से दूर होने पर इंसान का जीवन कठोर होने लगता है, कठोरता है। इसलिए बहुत दूर दूर तक, देर देर तक आप संगति में आओगे तो आपका मन अलग होने लगेगा। परमेश्वर के टच में नहीं रहोगे तो ये भवन जो है वो संगति का जगह है, ये शिक्षा का जगह है, ये सामर्थ का जगह है। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है, कलीसिया की बैठने की जगह है, ये इबादत की जगह है जहां पर उसकी बेदी है। इसलिए जितना भी आप यहाँ पर आते हैं उतने ही आप जगत संगति में तैयार किए जाते हैं और शैतान आपको यही से दूर करता है। की काम 2 का 42 पद क्या लिखा है, क्या लिखा है? 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया तो क्या प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। कितने बातों में? 4। कौन सा? पहला शिक्षा पाने, किससे? प्रेरितों से। हाँ, यही पर गड़बड़ है। लोग प्रेरितों की शिक्षा से दूर होकर पास्टर शिक्षा पे रहते हैं। दोनों शिक्षा अलग है। पास्टरी शिक्षा और प्रेरिताई शिक्षा में बहुत बड़ा फर्क है। पास्टरी शिक्षा आपको एक थोड़ी सी सीधी शिक्षा होती है जो झुंड को संभाले रखता है, चरा जैसे जानवर को और राउत को चराते हैं ना। हाँ, ये उसको पिटना, उसको ठुकरा, उसका काम होता तक उसको चराना होता तक रखना है, ठीक है ना। बदली काम है तो चरवाहे का काम, पास्टर भी काम उतना काम रहता है। जो जा रहा है, भाग रहा है, दे उसको ठोका, है ना उसको पकड़ के चारा डाल दिया, उतने जा रहा। लेकिन प्रेरित की जो शिक्षा होती है, प्रेरित कलीसिया का निर्माण करता है, आपको वहां तक उठने तक के लिए, वहां तक जाने के लिए तैयार करता है। वो और भी दानों से भरा रहता है। प्रेरित के पास तो समाचार प्रचार का भी दान है, उसके पास और जो दान है वो शिक्षक का है। शिक्षक तो कलीसिया को तैयार करता है। प्रेरित की शिक्षा अलग होती है जो आपको डीपली जान जाता है कि कहां कमी है, कितनी कमी है, ये कितना तैयार हुआ है, इसे कितना तैयार होना है। ये जो 42 पद में लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाना, यहां पर पास्टरों से शिक्षा पाना क्यों नहीं लिखा है? आप जो ये पास्टर दौड़ते रहते हैं उसमें ये क्यों नहीं लिखा है कि पास्टरों से शिक्षा पाना? क्यों लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाना? बहुत और भी प्रदान है ना। सेकंड आवश्यकता है, फिर शिक्षक है, फिर पासवान है, फिर सुसमाचार प्रचारक है, और भी 4 प्रदान है। तो इसमें प्रेरित क्यों? ये 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली में ये अंगूठा प्रेरित है। अंगूठा क्या है? प्रेरित है। अब देखिए, किसी भी चीज को उठाने के लिए आपका अंगूठा के बगैर आप इसे नहीं उठा सकते। ये हर सामान उठाने के लिए एक 4 उंगलियां एक तरफ, तो अकेला अंगूठा एक तरफ। तो दम है वो अंगूठे में है। हालेलुया। इसीलिए तो किसी ने एक तीरंदाज को जो औरों का भी हरा देता, एक गुरु ने अपने एक और शिष्य को ऊंचा उठाने के लिए उससे ज्यादा तेज शिष्य का अंगूठा मांग लिया। ये हमारे शास्त्र में नहीं है, क्या वो शास्त्र में है। अंगूठा मांगेगा, अंगूठा में ही तो सब कुछ है, और यही काटवा लूं तो फिर इसमें बाकी दम नहीं है। ये अंगूठा प्रेरित है। जो भी उठाओगे, ये चारों एक तरफ, ये एक तरफ, ये उठाना है। अंगूठा प्रेरित मुख्य वरदान है। उसके बाद ये प्रोफेट है, ये उंगली भविष्यवाणी। आपको जब गलत करोगे तो क्या करेगा?
ये करेगा वो, देख समझ, और कहेगा आपके अंदर ये करेगा, जो आपके अंदर गलत है वो दिखा देगा। ये प्रोफेट है, आवश्यकता। और ये जो कड़ी उंगली है इधर उधर नहीं होती, ये शिक्षक है। शिक्षक लोग खड़े होते हैं और इधर उधर नहीं होते, अपनी बातों को खड़ा रखेंगे और जो गलत करेंगे उसको बर्दाश्त नहीं करते। ये शिक्षक की उंगली है, इसको इधर उधर नहीं होती है, लंबी सबसे लंबी है और इधर उधर नहीं होता है, करिए। और उसके बाद आता है ये उंगली, ये उंगली, ये चौथी नंबर वाली उंगली। ये क्या है? अनामिका उंगली है, ये पासबान है। इसका हृदय झूठ के लिए रहता है, पासबान का झूठ से प्यार रहता है, उसको सबको संभालेगा, चराएगा वाला काम करेगा। इसीलिए ये उंगली का हृदय यहाँ से रहता है, नस जो यहाँ से रहता है, तार जो है हृदय से। तो ये उंगली जो है वो क्या है? पासवान है, पाश्वर है। और ये छोटी उंगली है, ये सुसमाचार प्रचारक है। ये सबसे छोटी वाली, ये वाली ये सबसे छोटी है, लेकिन इसी के पास अक्सर ज्यादा बड़ा वरदान रहता है। जितने भी बड़े बड़े दास हुए हैं वो सुसमाचार प्रचारक ही थे, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा सामर्थ्य था। अधिकतर बड़े बड़े सामर्थ्य, चंगाई का सामर्थ्य का, आश्चर्य करने का ये सुसमाचार प्रचारक करता है। क्योंकि किसी भी चीज को सबसे पहले टच यही करता है, सबसे पहले टच यही करता है। और ये इसका साथ देता है प्रेरित का। और कभी कभी प्रेरित के पास, पौलुस के पास तो सही वरदान थे, पांचों थे, अकेला 5 था। किसी के पास 2, किसी के पास 1, किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास। ये होता है क्यों? तो ये वरदानें जो होती हैं, हर एक अपना वरदान जानता है कि उसके पास क्या है। तो ये सुसमाचार प्रचार जितना छोटा है उतना ही ज्यादा। हम बाइबल में फिर तो काम लेते हैं, फिलिप्पुस जो था सुसमाचार प्रचार सबसे ज्यादा चंगाइयां हम लोग करता था, बड़ा बड़ा आश्चर्य का वही करता था, सामर्थ्य का वही करता था। जितने भी हुए हैं पहले सुसमाचार प्रचारक ही थे। डॉक्टर टीचर्स दिनकर सुसमाचार प्रचारक ही थे पहले, लेकिन उनके पास बड़ा वरदान था। में बांध के रहा, उन्होंने तो बाद में तो पास्टर चलते रहे, सामर्थ्य नहीं लोग, जितने लोग बड़े बड़े जुदास हुए, ये आपकी वाला है। प्रेरित के पास, प्रेरित क्या रहता है? प्रेरित के पास कलीसिया बनाने वाला काम। वो देखता है ये भाग में नहीं है, इधर नहीं आ रहा है, इधर नहीं बना, इधर वो उसका काम ही अलग रहेगा। लाख पास्टर रहे हो लोग, लेकिन प्रेरित अलग ही बनाएगा, वो तो कलीसिया बनाने वाला है। इसीलिए प्रियो, आप इस बात को देखिए कि प्रेरित की शिक्षा से क्यों दूर रहते हैं लोग। हटा देता है शैतान, चर्च से हटा देता है, कलीसिया संगति से हटा देता है। शिक्षा पाने के बाद क्या है? संगति रखना। कहां संगति? कलीसिया में, आपस में जो कलीसिया में संगति। और तीसरा, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना मतलब ब्रह्मभोज और जमकर प्रार्थना करना। प्रार्थना का जीवन आपको जिंदा रखता है। प्रार्थना आपकी सांस है। अगर हम सांस ना ले तो हम कहा जाएंगे? प्रार्थना सांस है। ये 4 बातें, 4 खंभा है कलीसिया खड़ा करने का। 4 खंभे में कलीसिया खड़ी होती है, और एक खंभा ने रहा तो गिरती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस के हृदय बनाऊंगा। हमारा भी हृदय पहले पत्थर रहता है, हमको तोड़ता है। देखो, बड़ा चट्टान है, उसको किससे तोड़ते हैं? बारूद नहीं। छोटा को हथौड़ा में, छीले में, उसको तोड़ते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा बारूद। जब हमारा हृदय बहुत कठोर होता है तो हमको बड़ा समस्या में डालता है, बारूद लगाता है। बड़ा समस्या, बड़ी बीमारी, बड़ा हानि। क्योंकि छोटा मोटा वो पत्थर चट्टान टूटने वाला नहीं है।
2-3 जगह से बारूद लगाएगा, तब फूटेगा वो। और तब फिर उसको हथौड़ा और छीनी, और आखिरी में छीनी हमको प्यार करता है, तब हम उसके आकार में बनते जाते हैं। और आप कहोगे कि प्रभु में हूं तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, तो फिर छीनी हथौड़ी तो चलाएंगे नहीं फिर आपके ऊपर, तो आप तो बनोगे ही नहीं। अरे बिना दुख का कोई बना है? आपको बनाने के लिए छीनी हथौड़ी तो चलेगा, तब फिर रगरोगन होगा। और आप कहते हैं कि बिना दुख का मैं बच जाऊंगा, तो छोड़ देगा परमेश्वर आपको बेडौल पत्थर रूप में, उसके आकार उसके रूप में बनोगे नहीं आप। आग में तप होता है सोना, तो सोना खराब होता है। सोना ही आग में बताता है कि मैं सोना हूं। और हीरा, हीरा एक बार एक राजा को के पास हीरा आया, बहुत सारा हीरा। तो उसने ये जानना चाहा कि इतना हीरा तो है मेरे पास में, नया हीरा कहीं से प्राप्त हुआ है उसको। लेकिन बाद में किसी ने खबर दिया और कहा कि इसमें बताया गया है कि इसमें एक ही हीरा ओरिजिनल है, बाकी डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल चोरी ना हो जाए, इसीलिए उसी के डुप्लीकेट बनाया गया, उसी का रूप, उसी समानता, उसी जैसे और हीरे बना दिए गए हैं, ताकि चोरी करने वाला डुप्लीकेट ही चोरी करे। तो चोरी डुप्लीकेट जो हीरे थे वो हजारों की संख्या में थे, और ओरिजिनल एक था। लेकिन देखने पर पता ही नहीं चलता था कि कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल। तो राजा अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाता है और कहता है ऐसा कोई जौहरी है जो आकर बता दे इस हीरे को कि इसमें से असली कौन है और नकली को। बहुत लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बता पाते हैं कि असली और नकली को। तो एक अंधा व्यक्ति आता है राजा के दरबार में, और अंधा कहते हैं राजा साहब मैं बता सकता हूं कि असली कौन है और नकली कौन है। राजा बोलता अच्छा, ये आंख वाले जोहरी लोग नहीं बता सके और तुम अंधे बता दोगे? तो कहता हाँ, अंधा ही ज्यादा पहचानते हैं लोगों को। आंख वाले धोखा खा जाते हैं, अंधा नहीं खाता धोखा, अंधा पहचान जाता है। आंख वाले तो धोखा खा खा के बार बार खाते चले गए, लेकिन अंधा एक बार धोखा खाने के बाद ध्यान रहता है कि धोखा कैसे मिलता है, भूलता नहीं। तो मैं बता दूंगा कि इसमें असली हीरा कौन सा है। तो वो क्या करता है, सभी हीरों को धूप में रखवा देता है अंधा। 1 घंटे धूप में रखने के बाद में अंधा जाके सभी हीरो को छूता है, बोलता सबके पास ले चलो, छूता है। और छूते 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 जो हजारों हीरे हैं सबको छूते छूते उसमें से एक हीरा मिल जाता है, और उसको उठा के बोलता है राजा को ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। राजा देखता है ये है, आगे मैं और बता दूंगा आपको कि पहले पकड़िए। राजा कहते तुमने कैसे जाना किया? इसलिए कि ये इतनी गर्मी में आप धूप के तस में रखने के बाद भी ये गर्म नहीं है, और बाकी हीरे को छू के देखिए सब गर्म है, वो सब पत्थर है, ये हीरा है। आपको भी तलाश के देखते हैं प्रभु कि आप हीरे हो कि पत्थर हो। थोड़ी सी बात में गर्म हो रहे हो, थोड़ी सी गर्मी में गर्म हो रहे हो। अरे दुख तो मिलेगा ना, आपको दुख मिला चिड़चिड़ाने लगे, आपके मुताबिक काम हो चिड़चिड़ाने लगे, बड़ा बुरा बोलने लगे, मुंह से उल्टा पुल्टा निकलता है, थोड़ा सा दुख बीमारी समस्या आती है, पहचान आ जाता है आपका जीवन, आपका चरित्र। बात थोड़ी थोड़ी बातों में आपका लोगों के प्रति व्यवहार बदल जाता है, आपका गर्म होना, आपका रवैया बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है आपका। इससे जान लेते हैं कि गर्म होने वाले पत्थर हैं। सारी हालात और परिस्थितियों में भी जो शांत होता है
प्रभु यीशु मसीह जो ऊन की नाई जब ऊन को जो भेड़ों को जो ऊन का करते हैं ना, उससे भेड़ शांत रहता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु शांत था। कितने मारे कुचले फिर भी शांत। उसके अगर दास और दासी उसके बच्चे अगर उसी के समान शांत हैं, तब तो समझ आएगा कि आग में भी दुख में भी गर्म नहीं हो रहा है। अरे जब सदाओं की बात बोलोगे आप तो आप बत्ती में पढ़ लो। बत्ती में आपको 5 अध्याय से लेकर 24 अध्याय में आप पढ़ोगे, 5 अध्याय पढ़ोगे, दोनों आप पाओगे कि धर्म जो धर्म के नाम से सताए जाते हैं। आपको तो तरह तरह की सताए जाएंगे, दुख देंगे, मार डालेंगे। ये तो बाइबल का वचन पूरा करे है ना वो लोग। सताने वाले, आपको मार डालने वाले, आपको मार डालने वचन को पूरा कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। तो वचन पूरा हो रहा है, ऐसा तो होगा। प्रभु यीशु से लिखा ही है कि होगा के समय पर। तो हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, तो ये तो हमारी पहचान है ना। उसके बाद भी हम तेज देंगे, उसके बाद भी हमारा स्वभाव यीशु मसीह को ऐसा होगा। तब तो ना, तब तो ही रहे हम। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद में हमारा पहचान हो जाता है। मेरा जीवन जब बदला था, प्रियो 87-88 की समय बात बता रहा हूँ। मैं कलीसिया में सेवा दे रहा था और उस समय मैं बिल्कुल नया था सेवाई में, और चूंकि मैं बदला नहीं था पूरा रीति से, मेरा पूरा स्वभाव बदला नहीं था, थोड़ा गर्म था मैं और किसी बात को जल्दी बर्दाश्त नहीं करता था। स्वभाव था मेरा गर्म हो जाने का और बर्दाश्त नहीं करने का। इसके कारण से मैं कई नौकरियां छोड़ा। तो इसी स्वभाव के कारण से मैं, प्रभु मेरा स्वभाव बदलना चाहते थे। एक बार मैं बिलासपुर गया था, मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब था। बिलासपुर से जब मैं लौट रहा था तो पहले बस स्टैंड में गया और अपना बैग एक सीट पर रख दिया, और सीट पर रख करके कि मेरा सीट है, बैग रख दिया, बैग रख दिया। और उसके बाद नीचे उतर कुछ फल लेने के लिए, और फल लेकर जब ऊपर गए तो बस से पूरी भर गई थी। और मैं अपनी सीट पे के पास जाकर देखा तो मेरा बैग नहीं था, वहां पर एक आदमी बैठा था। मैं बोला मेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? कह रहे हो क्या? चुप था। अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, कहाँ है मेरा बैग? फिर चुप था। अब मैं चिल्लाना शुरू कर दिया बस में। कंडक्टर का हालत खराब कर दिया। मैंने कंडक्टर को कहा, यहाँ पर मेरा बैग था, इसमें पैसे थे, तुम हमारे नाम से एफआईआर करूंगा। तुम कंडक्टर को बोला। कंडक्टर घबराया, नहीं होगा, मैं देखता हूँ, देखो भाई बैग का, तो नीचे तरफ फेंक दिया था आदमी और बैठ गया था। मैं बहुत चिल्लाया। मैं बोला भाई मैं सीट नहीं चाहता। मैं खड़े मेरे घर से चला गया था। लेकिन आपकी जो बस है ना 3 घंटे पहुंचाती है ना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन खड़ा हो सकते 3 घंटे, और स्वस्थ हो मुझे बैठना जरूरी है। कंडक्टर का मैं आपको सीट दे रहा हूँ सर, मैं आपको दे रहा हूँ सीट। मैं बोला सीट दे दोगे ना तो मेरा बैग भी नहीं है ना, तुम्हारे पर एफआईआर नहीं करूँगा। अब जाता पुलिस में, तुम्हारा मैं बस यही रोकवाता हूँ कि कंडक्टर का पर रुक चुका दिया, तो वो आदमी है मिला चुपचाप वही काम किया था। आखिरी में मुझे सीट दिया, और उसके बाद में बैग भी मिला, नीचे फेंक दिया था। और मैं देखा उससे पैसा सब था नहीं, ऐसे बोल दिया था। और उसके बाद में वो रखा कागजात था सरकारी, बैठ गया। बाद में जब मैं जिस कलीसिया में जाता था सेवा देने के लिए, उस कलीसिया में जब पहुंचा तो वहां के एक विश्वासी ने मुझे बतलाया, भाई ने बताया कि भैया एक व्यक्ति जो है वो हमसे एक बात बोला है कि तुम्हारा गुरु कौन है जो तुमको शिक्षा देता है, तुम्हारा गुरु तुमको सिखाता है, वो तुम्हारे गुरु को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो हमने बोला तुम हमारे गुरु को क्या अच्छी तरह जानोगे? हमारे प्रभुदास को, हमारे भैया को। हाँ तुम क्या जानोगे? जानता हूँ। क्या कहते हो?
अरे वो उसमें भी कोई सिद्धता उद्धता कुछ नहीं है, वो अभी ना ठन वाला है, वो क्रोधी है, गुस्सैल है, लड़ाकू है, कोई सुमर्सी जैसा थोड़ी है। कैसे बोलती है? अरे बोल दिया, मैं बस में देखा उसको, जिस सीट पर वो अपना बैग रखा था ना वहीं पर बैठ के उसके बैग को फेंक दिया था। जब उन्होंने मुझे बात बताया, मैं इतना पछताया, मैं घुटने में आंखों में रोता था। तो वो बोलता था, प्रभु मेरे स्वभाव बदल दे प्रभु, मैं वास्तव में उग्र हूँ, मैं वास्तव में गर्म हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा है। नौकरी में था तो मेरा स्वभाव था, लेकिन अब मैं आपकी सेवा में आ गया, सब कुछ छोड़ करके मेरा स्वभाव। तो स्वभाव इतनी जल्दी तो बदलती नहीं, लेकिन परमेश्वर भी बदलता है। उस स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु ने मेरे अंदर भी एक छोटा सा स्वभाव लगाया था। और जब मैं गुस्सा करता था तो तनाव आ जाता था मुझ पर, और उसके बाद में होता मेरे बीपी बढ़ता था, और मैं किया था। उसी समय मैं डॉक्टर को संगति देता था, तो उनको बताया कि बीपी का सब टेस्ट करके देखो तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्ट भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ भी नहीं आपको। तब मैं प्रार्थना करा था कि हे प्रभु, ये बीपी क्यों बढ़ता है मेरा, ये बीपी भी मत दे मुझे, तो नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु ने कहा, यही तो तेरा ठीक करने के लिए है, जब तू गुस्सा करेगा तो बीपी बढ़ेगा। मतलब गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने का, जब करोगे तब बढ़ेगा। कंट्रोल रहिए। तो बोला, अच्छा ऐसा ठीक कर रहे हो। खैर शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था, लेकिन धीरे से फिर मेरा स्वभाव में बहुत परिवर्तन आते गए। प्रभु मेरी सहायता किया। मैं रोता था, तो प्रार्थना भी करता था अपने स्वभाव के लिए, अपने स्वभाव के लिए बदलने के लिए प्रार्थना करता था, किसी और के लिए नहीं कि दूसरे को बदलते, मैं अपने को बदलने के लिए प्रार्थना करता था। आप कितना प्रार्थना करते हैं अपने आप को बदलने के लिए? जब आपको बदलने के लिए प्रभु प्रार्थना करेगा, तब कुछ समस्या जब आपके पर आएगा तब रोना मत, क्योंकि आपको बदलने के लिए कुछ न कुछ तो, अब चीनी है थोड़ी तो चलाएगा ही ना, तो तकलीफ तो आपको होगी। हालेलुया। नई सृष्टि, पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नहीं हो गई। क्या नहीं होगी आप में? क्या नहीं होगी आप में? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। प्रभु का दास पतरस सबसे ज्यादा निकट रहा था पतरस, और बोलने में भी फास्ट था, समझने में भी फास्ट था पतरस, और प्रभु को चाहता भी खूब था, बहुत प्यार करता था। यहां तक कि गसमनी के बाद में जब किसी ने जब उसे छूना चाहा, तो फट से तलवार के मार के कान उड़ा दिया। देखा नहीं, इतने बड़ी सेना में मैं अकेला कैसे पूरा भर गया, मैं प्रभु को नहीं छूने दूंगा, इतना प्यार करता था प्रभु को। ओ पतरस, क्या हम जीवन देखते हैं प्रियो, जब ऐसी हालात आई टेस्ट करने का, जांचने का, तो आप मत्ती 26 का 74 पर पढ़िए। तब वह अधिकारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने मांग दी। हाँ, क्या करने लगा? धिक्कारने लगा, शपथ, और शपथ भी खाने लग गया। एक तो धिक्कारने भी लग गया, धिक्कार है, जब उसको मैं जानता हूं, तो शपथ खाने लग गया। अरे कसम खा दो इसका, उसका नहीं जानता, उसको मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, अपने आप को धिक्कारने लगा, जानता हूं मैं तो, और शपथ भी खाने लगा, वो कसम खाने लग गया, उनको विश्वास दिलाने के लिए। इतना प्रेम करने वाला, इतना निकट रहने वाला प्रभु का दास, जब परिस्थिति आई, हम तो परिस्थिति में ही जांचे जाते हैं, सेना में भी वैसी जांचा जाता है। सेना में जब जवानों को जांचा जा रहा था, तो अधिकारी जो थे
एक जवान के ऊपर दृष्टि बनाए हुए थे। वो जवान का एटीट्यूड अलग था, वो सीखना नहीं चाह रहा था। जब बोला जाता था कि 5 राउंड लगाओ, इस भवन का 5 राउंड लगाओ, इस मैदान का 5 राउंड लगाओ, तो उसे गुस्सा आता था। जब अधिकारी आदेश है तो उसे गुस्सा आता था। अधिकारी समझ गए थे ये कमजोर है, ये टूट जाएगा। इसीलिए वो जिस जवान को कमजोर पाते थे उसको अधिकारी लोग कई प्रकार की बातें बोलते, उसको क्या बोलते, जवान तुम्हें दम नहीं है क्या? तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया? तेरी अब्बा को बुला दे, तेरे दादा को बुला दे, तेरी माँ को कुछ करने के लिए बुला दे, नहीं दौड़ सकेगा? इतने में आंख फूटता था उसको, लगता था कि तुरंत यहां से भाग जाओ। और प्रेशर देते थे अधिकारी, और प्रेशर देते थे, देखते थे कहां तक प्रेशर टूटता है ये। और ऐसा हुआ था कि मैदान छोड़ के भागने की तैयारी कर लिया था, सेना छोड़कर। और इसी प्रकार सेना के अधिकारी जवानों को जांचते हैं कि जब विरोधी के हाथ लग जाए तो दबाव में कितना टूट जाएगा और सब कुछ बता देगा। इसलिए वो जांच कर ही सेना में रखते हैं। ट्रेनिंग आसान नहीं होती, ट्रेनिंग पीरियड बहुत कठिन होता है सेना में। तो उस व्यक्ति को प्रभुदास के पास, सेक्रेटरी के पास लाया गया, प्रभुदास मरीना केथर के पास। उसने कहा मैं भाग जाना चाहता हूं सेना से, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। उसने कहा क्यों? जब तुम यहां पर आए सेना में तब तो तुम अपनी इच्छा से आए थे। उसने नहीं रहना चाहता। परमेश्वर के दास ने उसकी सहायता किया, उसकी मदद किया, परमेश्वर के वचन से उसकी बातें उसको बताई। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि मैं तोड़ा जा रहा हूं। प्रभुदास ने कहा बहुत बड़े डैम में हर समय इंजीनियर देखते रहते हैं कि कहीं पर कोई दरार तो नहीं आ रहा है। हल्की सी दरार उतने बड़े डैम में एक तोड़ देगा दीवारों को, मतलब कई नगर शहर गांव पर बह जाएंगे। इसीलिए 24 घंटा देखा जाता है कि कोई छोटी सी दरार तो नहीं दिख रही है। उसी दरार हमारे जीवन में देखता है परमेश्वर कि इसके भी जीवन में ज्यादा दबाव आने पर कोई दरार तो नहीं आ रहा है, फाट तो नहीं जाएगा, इनकार तो नहीं करेगा। पतरस के ऊपर जब दबाव आया वहां पर पतरस एक बार क्या 3 बार। हालेलुया। अब यही पतरस पैतृ के काम 5 का 15 पद पढ़े, पैतृ के काम 5 का 15 पद पढ़े। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। लोग बीमारों को गलियों में निकाल के रखते थे, खाटों पर खटोलों पर बीमारों को रख देते थे, गलियों में दूर दूर तक के बीमारों को खाटों पे रखे रहते। पतरस जब इस गली से गुजरेगा तो उसकी छाया पड़ेगी, और जब छाया पड़ेगी तो लोग चंगे हो जाएंगे। पतरस की छाया से लोग चंगे होते थे। लोग देखते थे अभी सुबह टाइम छाया इधर आएगी तो सब बीमारों को इधर लगा देते थे, और जब शाम के दिन छाया इधर आ जाएगी तो शाम के बीमार को उधर लगा देते थे। जब पतरस लौटेगा शाम को तो इधर से आएगा। पवित्र आत्मा के पाने के बाद जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, कि प्रेरित में यही प्रेरित जिसके प्रभु ने कहा था कि मैं तू पत्थर है, तेरे द्वारा मैं कलीसिया बनाऊंगा, और इस कलीसिया पर अधरों का फाटक प्रबल नहीं होगा। तो पहला पत्थर न्यू का जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद जो पत्थर रखा गया वो पतरस है। पतरस ने ही पहली कलीसिया बनाई। केवल 15-20 मिनट के प्रेषित में 15-20 मिनट ही प्रेष किया था वो, उतने में 3000 लोग अंदर छेद दिया, अंदर ही उनका नया जन्म हो गया, आत्मा जग गया, और 3000 लोगों ने कहा उद्धार पाने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, अब क्या करें।
का मन फिराओ, पछतावा करो, तो तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हालेलुया। 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया, मात्र 15-20 मिनट। पवित्र आत्मा जब बात करता है तो अंदर ढेर लोग तैयार हो जाते हैं। उसी में पहली कलीसिया वो पतरस था। हालेलुया। अब देखिए पहले का पतरस और फिर बाद का पतरस, वो नई सृष्टि है। और परमेश्वर की सृष्टि नया होने के बाद वो और भी सृष्टि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है, सृष्टि तैयार करता है, हम नया बन गया। और वही पतरस जब उसे रोमी राजा ने दंड दिया तो उसे क्रूस की सजा मिली। जब उसे क्रूस की सजा मिली तो उसने कहा कि मुझे सीधा क्रूस पर मत लटकाना, मेरा प्रभु को सीधा लटकाएंगे, मैं अपने प्रभु का जगह नहीं ले सकता। मैं उसका इनकार किया था, जीवन पर रोया है और मुझे उल्टा लटका, तो उसे उल्टा क्रूस की सजा दी गई थी, उल्टा लटका के मारा गया था पतरस को। प्राण देने तक विश्वास से रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। अगर ऐसा भी मौका आता है हमको कि प्राण देना भी पड़े, शहीद होना भी पड़े, तो बहुत बड़ा पद है। मरना तो ऐसे भी है, अगर उसके लिए मर जाते हैं तो बहुत ऊंचा स्थान है। उसका शहीद होना, शहीदों तो बहुत बड़ा ऊंचा होता है खुदा के पास। तो मौत से क्या डरना, मौत तो ऐसी भी आएगी, बीमारी में कीड़ी रगड़ के बिस्तर में मरने से अच्छा, तो ऐसा भी मर जाए हो जाता अच्छा है। तो फिर डरने की किस बात की, किस बात का भय? प्राचीन समय की कलीसिया तो भयभीत नहीं हुई, मारे गए, बहुत बुरी तरह से जानवरों के आगे खिलाते थे स्टेडियम में, उनके सिर पर मोम चढ़ाया जाता था, जलाए जाते थे, कार्यक्रम होता था रात को, उनके सिर जला करके बोरी में सिर दिया जाता था, उनको रेगिस्तान तड़पने के लिए दिया जाता था, तड़प तड़प मरते थे। बाल बच्चों समेत स्टेडियम में छोड़ देते और शेरों को, भूखे शेरों को छोड़ देते, दौड़ा के फाड़ के खाते उनको बाल बच्चों समेत। सोचो आप, आरे से चीरे जाते थे, छोटे छोटे बच्चे उनके सामने, माँ बाप के सामने आरे से चीरे जाते थे, उसके बाद भी माँ बाप की कार्य करते थे प्रभु। वो कलीसिया थी, और आज कलीसिया थोड़ी सी बात पर सुख के चाहने वाली कलीसिया, अभी केवल चंगाई के लिए आने वाली, आशीष पाने के लिए आने वाली कलीसिया। कलीसिया कहां कलीसिया है? कोई दुख नहीं उठाना चाहते, सुखी सुख पाना चाहते हैं, सुख पाने के लिए बस प्रभु के पास आ रहे हैं। तो कैसे बनाएगा वो आपको? देखिए ना पतरस को, पतरस कैसे बन गया? कहां होगा वो? लिखा है 12 पुत्रों का न्याय करोगे। किसके? इस्राएलियों के 12 पुत्रों का तुम न्याय करोगे, स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। फिर स्वर्गदूतों को न्याय करने वाला, इस्राएल के 12 पुत्रों को न्याय करने वाला कौन है? उसके लिए वैसा व्यक्ति होंगे। हम एक और व्यक्ति को देखते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का पहला पद पढ़े। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस मंच पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते वह देखिए प्रेम, ये साउल क्या करता था? मसीह को सताता था, मरवाता था उन्हें। स्तिफनुस के तो जो जब पत्थरवा किया जाता स्तिफनुस, तब साउल वहां पर था। उनको लोगों को बोला तुम लोग अपना कपड़ा उतारो ताकि खून का छींटा मत लगे, और कपड़ा मेरे पास, मैं कर रखवाली करता हूं और मारो जाओ।
ये साउल था। ये साउल बंदी के में जेल खाने में डाला जाता था, है ना। अभी कुछ लोग सता रहे, उसका नाम लेने का क्या बोलते क्यों सता रहे यहाँ पर वहां पर, और साउल तो इसे सताता था। ये लोग कैसे सताता, साउल तो फिर सताता था, लोगों को मरवाता था, लोगों को पिटवाता था, बधवा कर और जेल में डालता था। लेकिन जब वो जा रहा था उनको लेकर, तो एक तेज रोशनी चमकती है और गिर जाता है घोड़े से, और तब एक आवाज आती है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो पूछता है, प्रभु तू कौन है? कहता मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो किसको सता रहा था? यीशु को। तो कलीसिया को, और कलीसिया क्या है? यीशु का शरीर। अगर आपका शरीर को दो लाठी मारा जाए और आपका सिर कहे कि तू मुझे क्यों मारता है, क्योंकि इधर से बोलोगे, मुंह बोलेगा, इसका भाग अलग है। तू मुझे क्यों मारता है, तो लोग बोले तू उधर तेरा मारे कि नहीं, इधर मैं ही तो हूं, इधर भी है ना भाई। माने सिर अलग है, धड़ अलग है, सिर काट देने से। तो ये कहने का मतलब है कि सिर हमारा मसीह है, लेकिन धड़ हमारे वो कलीसिया है। तो कलीसिया सताना मतलब मसीह को सताना। तो मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु तू कौन? मैं यीशु हूं जिसको सताता है। देख, पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन, मैं पहना हूं। अपनियों, यही साउल जब नया सृष्टि बना, तो पढ़ेंगे प्रेरितों का 21 का 13 पद, प्रेरितों का काम 21 का 13 पद पढ़िए, निकालते हैं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, एक बहुत सख्त था वहां पर। पौलुस का गमछा लेकर अपने आप को बांधा और कहा कि जिस पुरुष का गमछा है यरूशलेम में जब इसको इसी प्रकार बांधा जाएगा, बंदीगिरी बांधा जाएगा उसे। तो लोगों ने मना किया पौलुस को कि आप वहां मत जाइए। अब साउल से क्या बन गया था वो? पौलुस। हम उसे सब पौलुस कहते हैं। बांधने के लिए क्या किया गया उसको? बांधने पर कहा, कलीसिया ने कहा नहीं, लोग वहां पर बांधेंगे, आपको बंदीगिरी में डालेंगे, नहीं बचाइए। तो पौलुस ने क्या कहा? क्यों रो रो कर कि मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो बांधे जाकर मारे जाने तक के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं? जो दूसरों को मरवाता था वो खुद अपने आप को बांधे जाने, मारे जाने के लिए अपने आप को देता है। हालेलुया। ये है नई सृष्टि। क्या है ये? नई सृष्टि। ये है नई सृष्टि, पूरा मसीह के लिए समर्पित हो। अब एक और हम प्रेरित को देखेंगे, यूहन्ना, लूका 9 अध्याय का 54 पद। यूहन्ना जो यीशु को बहुत चाहता था, प्रेम करता था, और यीशु भी उसको ज्यादा प्यार करता था। यूहन्ना लूका 9 का 54 पद पढ़े, निकालें। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हाँ। क्या कहा? हे प्रभु तू आज्ञा दे, फिर से पढ़ो। हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर। किनको? उन गांव के लोगों को जिन्होंने प्रभु को अपने गांव में उतरने नहीं दिया, तो उनको आग गिरा के नाश कर देते हैं।
जो आपको अपने गांव में आने नहीं दे रहे हैं, उनको हम आग गिरा के भस्म कर। हमारे पास पावर है, अधिकार है, हमारे बोलने से आपने दिया अधिकार, हम बोलेंगे आग गिरेगा तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। अरे हमारे प्रभु को लोग अपने गांव में उतरने नहीं दे रहे, भस्म कर देते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। नाश करने के लिए नहीं, वरन बचाने। मैं किसी को नाश करने नहीं आया हूँ। ये बात हम मत्ती 3:17 भी पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें दंड देने नहीं आया, परमेश्वर के पुत्र हमें दंड देने नहीं आया, हमारा उद्धार करने आया, पर वो नाश करने नहीं आया। अब देखो यूहन्ना का स्वभाव देखो, उग्र था, गरम था, बर्दाश्त नहीं कर रहा, बर्दाश्त करने वाला नहीं था, नाश करने का आग गिरा देते हैं, बोलो तो आग गिरा देते हैं, बोलो तो आग गिरा देते हैं। प्रभु ने कहा मैं ये प्राणों को नाश करने नहीं आया, इन्हें बचाना आया। अब इसी यूहन्ना को आप पहला यूहन्ना 4:7 पढ़े। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। देखो, जो मारने की बात कर रहा था, मारने की बात कर रहा था, प्रेम की बात कर रहा है। जब वो नई सृष्टि बन गया, जब बदल गया, तो क्या बात कर रहा है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी किसी को नष्ट नहीं करता। हालेलुया। ये कहता है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है वो दूसरे को नष्ट नहीं करता। देखो, पहले तो नष्ट करने वाला था, ये नाश कर देंगे उसको, जला देते उनको। वो जब परमेश्वर को जाना, जब नई सृष्टि बना, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, तब वही आदमी, वही इंसान प्रेम की भाषा बोल रहा है, प्रेम को समझ गया। और 8 पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता और परमेश्वर को नहीं जानता, तो उसके जीवन में पहले प्रेम नहीं था, इसलिए वो नष्ट करने की बात करता। अब वो प्रेम की बात कर रहा है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब समझ आ रहा है आपको? ये बिल्कुल बदलाव बनना है। जब बिल्कुल समझ चुका था, अच्छी तरह समझ चुका था कि परमेश्वर प्रेम है और जो उसको जानता है वो प्रेम करता है, किसी को भिनारी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहली आज्ञा से 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में सिमटा दिया उसने। तो अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम करना, ये पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारे पड़ोसी ये जितने बैठे हैं ना, सब पड़ोसी समझ रहे हैं? और ये बगल वाला मकान, ये बगल वाला मकान नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, जिससे हमें प्रेम करना है। मतलब हमको किसी के आगे नहीं करना है। हम सोच भी नहीं सकते हम कैसी आत्मा के हैं, हम किसी का नहीं सोच सकते। हमारा काम, जब परमेश्वर हमारे अंदर है, तो परमेश्वर के साथ में सृजन करने वाला क्रिएटर है। वो क्रिएशन करता है, रचना करता है। हमारे अंदर अगर परमेश्वर है तो हम बनाने के काम करते हैं।
हम बिल्डर हैं, बनाने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते। हमारे पास जेसीबी नहीं रखे, समझिए ना, शैतान तोड़ने का काम करता है, हम बनाने का काम करते हैं। चर्च बनाना है, चर्च क्या है? कलीसिया है। और क्या करें? चर्च तोड़ रहे हैं, उनके पास जेसीबी है, हमारे पास है, हमारे पास प्रेम है, हमारे पास प्रेम है। हर इंसान करें तो खुदा को जाने और खुदा प्रेम है। और अगर आप प्रेम नहीं आपके अंदर, तो क्षमा करिए, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर, आप परमेश्वर नहीं जानते। नया मनुष्य, नया सृष्टि जो है वो प्रेम को जानता है। हालेलुया। अब एक और मनुष्य मिलाता हूं आपको, वो है प्रेतों के काम नहीं है। प्रेतों के काम उसका 16 अध्याय उसका 23-24 पद आप पढ़ेंगे। बहुत प्रेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। वो दरोगा था, वो चिलर था। जब पौलुस और सिलास को बेते मारी गई, घोड़े मारे गए, बेते मारी गई, लहूलुहान हो गए लोग, और उनको फिर जेलर को सौंप दिया गया जेल में डालने के लिए। तो जेलर ने क्या किया? उन्हें काल कोठरी में डाला, साधारण कमरे में डाला उसको, साधारण बैरक में डाला उसको, काल कोठरी में डाला। एकदम अंधेरा, यहाँ पर हवा नहीं, यहाँ पर प्रकाश नहीं, काल कोठरी में डाला और उनके पैरों में काट ठोक दिया ताकि न बैठ सके ना सो सके। समझ रहे? जैसे वैसे खड़े पड़े रहे, लेटे तो लेटे ही से पड़े रहे, खड़े तो खड़े ही रहे। समझ रहे कि ये उधर होगा था, उधर होगा। लेकिन उसने दुख के बावजूद भी उतने लहूलुहान थे, खून से लथपथ थे, दर्द पीड़ा उनके शरीर में कितनी नहीं होगी, थोड़ी सी चोट पर तो हम तकलीफ उठाते हैं। हालेलुया। अब यूं कल ही की बात है, कल रात को मैं नैन्सी बहुत तंग कर थी, बार बार आंख में दिखा रहे थे कि चूहा आया है और चलो मेरी मदद करो। तो 2 बार मदद कर चुका था, उसका बता चुका था कि नहीं है बेटा मत करो, चलो। वो चला गया था सोने के लिए, बाद में आएगा दबाने, और नहीं मानी थी, चली गई थी। अब मैं गया उसको एक, और जो प्याज की टोकरी थी उसको हटाने, जैसे मेरा ये उंगली जो था, ये उंगली उसमें घुस गया और खींचा तो वो फंस गया। यहाँ पर इतना दर्द आया, छीले टाइप का हो गया, मुझे दर्द में रात में परेशान रहा मैं इस उंगली का। थोड़ा सा चोट मुझे रात को तकलीफ दिया, और फिर मैं उसे डांटा, लेके अंदर कर दिया। चल तो क्या है, थोड़ा सा दर्द तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उनको इतना तकलीफ था। उसके बाद क्या करते हो? स्तुति कर रहे थे, क्या करते? स्तुति भजन गा रहे थे। इतनी तकलीफ में भी वो प्रार्थना करते, भजन गा रहे थे, परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा करते। जब आप दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में जब उसकी प्रशंसा करने लगो, उसे धन्यवाद देने लगो, तो उसकी सामर्थ उतरती है, प्रशंसा में ही उतरती है। मैं अपने जीवन पर इस बात को स्मरण। हालेलुया। प्रशंसा परमेश्वर के सामने पहले लगता है और सारी परिस्थिति बाहर ले जाता है। तब जो लोग प्रशंसा, इतने तकलीफ में जो लोग प्रशंसा करने लगे, तब क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा को उपस्थिति वहां पर आई, और फिर ढोल हुआ, और पूरी दीवारें, जेल की दीवारें कैसी होती है? बहुत मजबूत, तोड़ नहीं सकते। वो घबरा के गिर गई। किसमें? इस स्तुति में। और कहां गिरा था? याद करो, यरीहो में। इतना मजबूत कीड़ा, यरीहो का किला, जब 7 दिन चक्कर लगा इस्राएली,
वाचा का संदूक लेकर हर दिन एक एक बार चक्कर लगाते थे और 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाए तो क्या हुआ? भरभरा के गिर गया यरीहो का किला और सब अपने अपने जगह पर अटक किए। प्रशंसा में ही शैतान का गढ़ गिर जाता है, ढह जाता है। वो किला जम कर गिर गया और उसके बाद देखा जब दरोगा कि सब कैदी भाग गए तो उसने तलवार खींच के अपने आप को मार डाला। कहा कि उस दिन क्या वो दिखाऊंगा राजा के सामने? राजा बनवा इससे अच्छा बेइज्जत करके मरवाएगा ना। तो पौलुस चिल्लाया, अपने आप को हानि मत कर, हमें से कोई नहीं भागे हैं, सब है यहाँ पर। तो दिया जला के आता दौड़ते हुए, देखता है कि कैदी नहीं भागे हैं। तो परमेश्वर रोक कर रखा था उनको, भागने नहीं दिया किसी को, अंदर मन नहीं डाला उसे भागने के लिए। जो सब भाग गए होते, हम कैदी ऐसे जैसे थोड़ी होते हैं, क्रिमिनल लोग बदमाश तो होते, परमेश्वर को भागने नहीं दिया। और फिर पौलुस और सिलास के पैरों में आके गिर के क्या बोलता है वो? हे सज्जनों, देख लो, जान गए कि कौन लोग हैं। लोग ये निर्दोष लोग हैं जिन्हें पिटवाया गया और मैं भी जाता थी क्या इनके साथ में, जो इनको कान कुठी में डलवाया, लकड़ी ठोक दिया इनके पैरों में, अंदर डाल दिया उनको। ये कौन लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। हे साहिबों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो क्या कहा? हाँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और 33 पद में लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत अपने पा लिया। देख लो, पूरा घराना बदल गया, दरों का बदला, फिलिप्पी नगर बदल गया। फिलिप्पी नगर में पहला काम दरोगा को बदलने का था। कहां पर किसको पहले पकड़ना है, किसको पकड़वाना है, इसे परमेश्वर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया। क्यों? अब नई सृष्टि बनने पर मनुष्य कैसा बदल जाता है। दरोगा जैसे चट्टान, कड़ा पत्थर इंसान कैसे बन गया, प्रेम आ गया, चेंज हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया। ये होता है नई सृष्टि। अब हम एक और व्यक्ति से मिलते हैं, वो यूहन्ना 4 अध्याय 17-18 पद। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो 25 पद पर उसने उससे क्या कहा? स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मसीह जो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो यीशु ने कहा, मैं वही हूँ।
अब वो स्त्री जो है वो अपना घर छोड़ करके नगर में चली जाती है, पूरा नगर भर को बटोर कर ले आती है, पूरा नगर ले आती है, वो पूरा प्रचार करती मसीह का, वो मिल गया हमें, वो मिल गया। कौन? मसीह, है ना। अब 42 पद पढ़े। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। और स्त्री से सुनने बाद जब मसीह से आकर सुने तो उन लोगों ने कहा, पहले तो तुमसे सुने थे कि ये मसीह है, और अब हम मसीह के मुंह से सुन लिए, अब हमको खुद ही जान गए, तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यही उद्धार करता है। एक स्त्री का जीवन बदलता है तो पूरा नगर को बदल डालती है। एक स्त्री पूरा नगर बदल डालती है। और हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, ना अपने परिवार को नहीं बदल पा रहे हैं। हमारी गवाही अच्छी नहीं है। गवाही तो पहले घर से होती है। आदमी की गवाही जब घर में ठीक नहीं है तो बाहर में कहाँ ठीक रहेगा। कई लोगों की घर वाले बोलते हैं ये बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसमें जीवन है ही नहीं है, कोई बात नहीं, बेकार है आदमी। घर के लोग बोलते हैं। जब आपकी गवाही घर में ही खराब है तो बाहर में तो खराब होगी ही। बाकी बाहर मोहल्ले वाले को अरे वो बहुत बेकार आदमी है, अरे उसका जीवन बेकार है, नहीं बदला है, नहीं बदला, वो वैसी छो नहीं बदला। नई सृष्टि तो बना नहीं ना, नई सृष्टि होगा तब तो बदलेगा ना। पहले खुद बदलोगे तो। मैं नहीं सुधरूं तो दूसरों का सुधार होगा। इसे तो मैं समय पर नहीं आ पाता था, यहाँ पर मेरी भी कुछ दिक्कतें थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं सुधर जाता हूँ तो सब सुधर जाएगा। मतलब टाइम में आने का है ना। मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिक्कत है मेरे साथ के लिए, बस तो देखा कि नहीं सबसे पहले मुझे कराऊंगा तो सब आएगा। मैं किया वही करूंगा, मैं सब चेंज कर दिया। हालेलुया। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना है, तो बदलेंगे दूसरे लोग। हालेलुया। देखो प्रियो, ये स्त्री कैसी स्त्री थी? अच्छी स्त्री थी। कितने पति हो गए थे? 5 पति वाली अच्छी हो गई, 5 पति वाली अच्छी होगी। और अभी जो था उसको भी ठीक से पति नहीं था ना उसका, और उसके बाद फिर 6वां हो जाता, 7वां हो जाता। देखिए उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गए। जब उसका जीवन बदला तो उसने नगर पर ले आया। हम किसी को नहीं ना पाते, जीवन हमारा देखकर खुद लोग समझेंगे ये अलग है, ये अलग है, जीवन अलग है, क्या व्यक्तित्व अलग है, क्या परमेश्वर अलग है कुछ। अब एक और व्यक्ति से मिलते हैं क्यों? अब वो सामने से मिलने के बाद एक व्यक्ति और है, चलो उससे मिले। एक मरकुस 5 अध्याय का 5 पद, 1 पद से 5 पद, मरकुस 5 का 1 से 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ। गिरासेनियों के देश में जब प्रभु यीशु पहुंचे तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और 6000 सेना थी इसके अंदर। कितना? 6000 सेना। अब उस व्यक्ति की क्या हालत थी? उसको जब साकलों में बांधते तो साकल को
जिसके अंदर सेना है, इतनी आत्माएं अंदर में है, उसे कौन बांध सकता है? सांकड़ों को तोड़ देता था। उसके डर से लोग उधर जाते नहीं थे। और कहाँ रहता था वो? कब्रों में। कहाँ? कब्रों में रहता था, कब्रिस्तान में। देखो कब्रिस्तान में कोई रहता है? तो कब्रों में रहता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। देखो शैतान उसके सिर को घायल करवाता था, अपने आप को पत्थर से घायल करता था। न जाने कितने साल हो गए होंगे जो अपने परिवार से दूर था। यहाँ हमारा घूमता। देखिए कई बार रोड में आप भले पागलों को देखेंगे, दाढ़ी बड़ी है, कपड़े पहले नहीं पहने रहते हैं, बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में नहीं रहते हो। न सोते हैं, रात को घूमते चलते रहते हो। मनुष्य का अंदर अगर गंदी या बुरी आत्माएं आती है तो भगाए नहीं सकती। किसके साथ हो? यीशु मसीह जो उसका काउंटर हुआ, उसका सामना हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा है 6 पद में, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। कौन किया? क्या कहा? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या, कि तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और नीचे लिखा हुआ मिलेगा 6000 सिपाहियों की सेना। सबसे नीचे उसको कहां जाने का आदेश मिला? सुनो, ठीक है। इतना भयंकर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति जब यीशु मसीह से छुटकारा देते दुष्ट आत्माओं से, तब वो व्यक्ति, तब उस व्यक्ति को हम देखते हैं 15 पद से। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिनमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जब हुआ था लोग उससे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। क्या हो गए? डर गए। दुष्ट आत्माओं से छूटा व्यक्ति यीशु के पैर के पास बैठा है। कैसा? कपड़ा पहने हुए। अच्छा लगा होगा ना लोगों को, उनके नगर वालों को, जो कभी कपड़ा नहीं पहनता था, एक भी कपड़ा सिर पर नहीं रहता था, उसके सिर पर कपड़ा शालीनता से बैठा है। और यीशु से क्या विनती करता है वो? 18 पद में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिससे पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। क्या कहता है यीशु को? मुझे अपने साथ रहने दे। हे प्रभु, ये जीवन मुझे मिला है, गंदी बदबूओं से छूटा हूं, अब इंसान बना, बदल गया जीवन। तो कहता है मुझे अपने साथ रहने दे। ये संसार पे कहा है, कुछ नहीं है, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। वंदा पर तिमाई जन्म का अंधा था जब यीशु मसीह ने उसको आंख दिया। लकड़ी फेंककर, लाठी फेंककर, कटोरा फेंककर आया था, यीशु के पीछे हो लिया था। आंखें पाकर अपने परिवार को देखने की इच्छा नहीं किया। पत्नी को, बच्चे को, अगर हुआ होगा तो माता पिता को, घर वालों को, गांव वालों को, अरे फलाना कैसा दिखता है, कभी नहीं देखा हूं, गंदा है, वो कैसा दिखता है, मेरा घर कैसा दिखता है, नहीं गया वापस देखने। कहा गया? अभी जिसकी आंख नहीं है, ठीक है, वो
जवान आदमी है, आंख नहीं ठीक है, और अभी उसका आंख मिल जाए उसको तो जो लोग सिखा दे मोबाइल है, जब मोबाइल देखना सीख जाएगा तो सबसे ज्यादा वही देखेगा। जब आंख नहीं था तब ठीक था, और आंख पाने के बाद और पापी हो जा रहा है। आंखें किस काम की है? इसलिए क्यों, जब प्रभु ने हमारी आंख खोल दी है तो फिर हम इन आंखों से प्रभु के राज्य को देखिए, उसको देखिए, उसके लिए ये बदल दिया जीवन, तो उसके लिए जी ये व्यक्ति को देखे। अब ये व्यक्ति क्या किया है, ये यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर 19 पद में, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उसे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। जा अपने घर और घर जाकर बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे काम किए, कैसे तुझे जीवन मिला, कैसे तू बदल गया। जाके अपने नगर में अपनी गवाही दे। तो क्या करता है वो, देखिए 20 पद में, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा कर दिए। दिकापुलिस क्या है? दिकापुलिस उसका नगर है। दिकापुलिस क्या है? उसका नगर है। दिकापुलिस क्या है मैं आपको बताऊं। दिकापुलिस जो है वो 10 नगरों का स्थान का नाम दिकापुलिस है। 10 नगर, ठीक है, 10 नगर मिला के क्या कहलाते हैं? दिकापुलिस। तो उस व्यक्ति ने 10 गांव को बदल डाला। कितने गांव को? 10 गांव। आप उसकी तरह बदले, आप कितना गांव बदले? उतना भयंकर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति 10 गांव को बदल डाला अपनी गवाही से। आप भी वो जीवन में गवाही है, कभी किसी को नहीं बताते। व्यक्ति प्रभु ने क्या कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे तो कहां से गवाह? पृथ्वी के पृथ्वी के छोड़, अब तो पड़ोसी गांव तक नहीं, अगल बगल तक नहीं। गवाही से लोगों का जीवन बदलता है। दूसरों से गवाही सुनते हैं, बदल मैं भी जाऊंगा तुम्हारे पास। आप गवाही सुसमाचार प्रचार कुछ बताते हो लोगों के बारे में, या अपनी गवाही देते हो, वो उसमें आ जाते हैं लोग पास। आपके पास अगर योग्यता नहीं तो गवाही देने का तो होगा, गवाही दे सकते हैं, तो यही पर गवाही देते हैं। दूसरों के पास दो आप गवाही, उनका बताओ, अगर हो सके तो सुसमाचार बताओ। तो प्रियो, ये दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति का जब जीवन बदला तो इसने 10 गांव को बदल डाला। अब आखिरी व्यक्ति है लूका 19 अध्याय 1 पद से पढ़े 10 पद। लूका 19 का 1 से 10 आखिरी व्यक्ति बोलेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख,
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? लगभग सभी ने पढ़ा है, अच्छी तरह जानते हैं जक्कई को। जब जक्कई बदला तो क्या कहा, क्या किया उसने? अपनी आधी संपत्ति और जिसका लूटा था उसका चौगुना कर दिया, मतलब सब कुछ को लौटा दिया। ये है सच्चा परिवर्तन, ये है सच्ची नई सृष्टि। ये नई सृष्टि, नया व्यक्ति बन गया जक्कई। जबकि लोग उसे गाली देते थे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, लोगों को लूटता था, रोमी सम्राट का बड़ा अधिकारी था, पद में बैठा था, धन संपत्ति सब लूट के घर फिरा रहा था। कंगालों को अपना आधी संपत्ति देता है और जिसका लूटा था उसको लौटा देता है। ये है परिवर्तन। दरअसल हमसे जो नुकसान हुआ है उनका भरपाई कर देना ही सच्चा मन परिवर्तन है, मन फिराव है और सच्चा परिवर्तन है। सच्चा पश्चाताप इसे कहते हैं। जिसके प्रति हमने गलत किया है उसके पास जाकर क्षमा मांग ले कि हमने आपके साथ गलत किया है। क्या गलत किया उसे बताकर, क्या गलत किया उसको बताकर क्षमा। यही ने दादागिरी सदे तो कुछ हो गया था, उसको माफ कर देख और नहीं माफ करके देख, ऐसा एटीट्यूड नहीं। माफी कैसा होता है? अंगीकार करते हैं कि मैं आपकी मैंने बहुत हानि किया है, मैं आपका अपमान किया है, मैंने आपका साथ धोखा किया है, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है, मैंने आपके साथ गलत किया है, आपने मेरे साथ भलाई की और मैंने आपके साथ यह होता है क्षमा। और अगर क्षमा नहीं मांगते तो यहाँ पर वेदी तक में आपका दान स्वीकार नहीं होगा, प्रभु ने बताया है। तो बाकी प्रार्थना की बात तो दूर रहे। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मूसा, देखिए बहुत से बताने की बात है। एक तो दाऊद ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसका पाप को जब खूब रोया, पश्चाताप किया और जीवन भर होता था, उसका तकिया मिलता था उसको। दाऊद का वो भी रोने वाला व्यक्ति था जो व्यभिचार और हत्या पाप किया, लेकिन परमेश्वर उसके बाद उसको उपयोग किया, दाऊद को उसके लिए प्रतिज्ञा थी, उसकी पीढ़ी तक। लेकिन जब मूसा से गलती होती है, मूसा जो सबसे नम्र व्यक्ति था पृथ्वी भर में, सबसे नेक और सबसे अच्छा बंदा था, प्रभु सबसे नेक दास था। और अभी तक अगर हम देखें, अगुओं की बात देखें, एक परमेश्वर का दासों की बात देखें, तो मूसा से बढ़कर कोई नहीं है ना। तो वो दास जो था, उससे जब गलती होती है वो चट्टान को एक बार मारने की जगह में 2 बार मार देता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को एक बार क्रूस पर चढ़ाने की जगह में 2 बार चढ़ा देता है। तो उसकी एक गुनाह क्षमा नहीं होती है। और तब परमेश्वर कहते हैं कि तू उस देश में करांगे व्याप्त नहीं सकेगा, तू नहीं जा सकेगा, वो माफ नहीं होता उसके प्रति। तो अब एक बात बताइए कि माफ तो नहीं हुआ, उसका क्षमा नहीं हुआ, उसका पाप किसका? मूसा का। और वहां जाने से परमेश्वर रोक दिया। पाप क्षमा नहीं होता तो परमेश्वर आपको वहां जाने से रोक देंगे। उसके बावजूद भी मूसा ने जब 2 बार लाठी मारी तो क्या उस चट्टान से पानी निकला? नहीं निकला। निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला, है ना। कहाँ निकला? 2 बार मारे गलती के थोड़ी पर निकलेगा। निकला, हाँ निकला। फिर वैसे पानी निकला जिससे पहले बार मारा था। क्यों निकला? वो तो गलती किया था, तो मनुष्य को 2 बार सूली पे चढ़ा था। क्यों निकला?
क्यों निकला? इसलिए कि उसके लाखों लोग प्यासे थे। प्रभु ने उस व्यक्ति की, उस प्रभु दास की गलती के कारण से पानी को नहीं रोका, उसके बावजूद उसके हाथ में काम होता रहा। उस व्यक्ति का नहीं, वो तो उसका दर्द तो तय कर देगा, तू नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, लेकिन उसके सेवा से लोग जाएंगे। अब समझो, समझ रहे? आपका गलती, आपको गुनाह क्षमा नहीं है तो आप रुक गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके द्वारा किया गया कार्य उन आत्माओं के कारण से परमेश्वर कर रहा है। और हम यहाँ पर धोखा खाते, अरे मैं तो अच्छा हूं ना तभी काम हो रहा है, मैं बढ़िया हूं तभी काम हो रहा है। नहीं, मूसा को देखो, मूसा गलत था, मूसा से गलती हुई और परमेश्वर ने रोक दिया, तू नहीं जाएगा, तू प्रतिज्ञा देश में जाएगा, तू कनान नहीं जाएगा, तो उस वहां चले जाएगा। खूब महंगा, नहीं प्रभु मुझे जाने दो, नहीं मानना प्रभु, क्षमा नहीं जाएगा। तो दूर से दिखाया था, लेकिन नहीं ले गया। परंतु जो गलती किया था, चट्टान पर मारा था, तो चट्टान पर उसके बावजूद भी पानी निकला। मूसा बाकी सब भी लेकर चला, फिर वही काम होता रहा। मूसा बस हटाया गया था, क्योंकि बाकी लोगों पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। तो आप मत समझे कि आपकी सेवा से दूसरों पर काम हो रहा है तो आप धर्मी हैं, अच्छे हैं, आज्ञाकारी इसलिए नहीं, आप अनाज्ञाकारी है, इसके बाद भी काम हो रहा है। आपके कारण से नहीं हो रहा है, उस लोगों के कारण से हो रहा है। वो नाश न हो जाए, कोई वहां पर नहीं है तो आपको क्यों करा? और आप धोखा मत खाओ, बहुत भारी गणित है। अनाज्ञाकारी नहीं जाएंगे उसके राज्य में। और जो अपने भाई से मेल नहीं कर रहा है, उसका डेली क्या, उसका प्रार्थना स्वीकार नहीं, वो कैसे जाएगा? वो प्रभु इस वजह से साफ मना किया है, क्लियर है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, परमेश्वर है तो प्रेम है, तो हम अपने साथ किए गए लोगों को माफ कर देते हैं। क्यों? जो किया क्षमा कर दिए, भूल गए, हमने अपना रोल कर लिया, वो अपना जाने। लेकिन अगर वो भी समझता है तो वो भी काम को करेगा, ठीक है ना? क्योंकि अपना अपना रास्ता है, अपना अपना वहां जाना है। ऐसा ना हो कि मेरा कोई गुनाह मुझे उसमें तक जाने से रोक दे। अगर मैं नई सृष्टि हूं तो मेरे अंदर नया जीवन दिखना चाहिए, नयापन दिखना चाहिए। सब कुछ नया कर देता हूं, प्रभु ने कहा मैं सब कुछ नया कर। आपका सब कुछ नया हुआ है क्या? आपका मन, उसने कहा मैं तुझे नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, पत्थर के हृदय निकाल कर। अभी आपको पत्थर हृदय कठोर है, लोग बोलते नहीं, तुमसे क्षमा मांगेंगे, क्यों मांगेंगे, इसलिए मांगेंगे। ऐसे हमारे मन में होता है, मत मांगो उसे क्षमा, उसके पास मत चुको। नहीं, हम तो एक बच्चे के पास झुक जाए, अगर हमने उसके प्रति गलत किया है, हमने गलत किया है, उसको दर्द दिया, उसको बुलाया है, उसका हम नहीं देखते, क्योंकि वहां पर हमारा वहां जाना रुक जाएगा। इसलिए हम अपने अंदर नए सृष्टि को देखते हैं तो उसकी सेवा के लिए, हे पिता मेरा एक गुनाह मुझे दूसरों तक जाने से रुकेगा, आप तक जाने से रुक जाऊंगा, तो हमारे अंदर ऊपरी आना चाहिए, तो विश्वास चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हमसे रूठ के चला गया है तो बिना पवित्र आत्मा का हमारा जीवन हम नहीं बदलेंगे ना, हमारे द्वारा किया गया कार्य दूसरा बदल जाएगा। अक्सर देखोगे कि लोग पास्टर नहीं जा पाता, विश्वासी चला जाता है। पास्टर नहीं जाता, विश्वासी चला जाता है। हालेलुया। देखिए एक वो है, कहना चाहिए हमको ठीक करने के लिए किसी ने एक छोटा सा चुटकुला बनाया है, किसी ने छोटा सा वो बनाया है, और उसने ये बताया कि एक बार एक पास्टर मर के स्वर्ग गया, एक पास्टर मर के स्वर्ग गया।
वहां जाने के बाद उसको एक जगह मिली रहने के लिए, और स्वर्ग घूमने के लिए उसको एक स्कूटी मिली, और स्कूटी से पास्टर स्वर्ग घूमता था। और फिर उसी की कलीसिया का एक विश्वासी वो भी मर करके स्वर्ग गया, और उसको पास्टर से बहुत ऊंचा जगह मिला, और उसको स्वर्ग घूमने के लिए कार मिला। तो अचानक दोनों की मुलाकात हो जाती है। पास्टर स्कूटी में था और विश्वासी जो था वो कार में था। तो पास्टर कहता है तू कार में चल रहे? हाँ। और तेरा जगह वो तो दे परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मुझे स्कूटी दिया, इसको कार दिया, मुझे स्कूटी दिया, इसको कार दिया। तो परमेश्वर से शिकायत करता है ना कि मुझे तूने स्कूटी दे दिया, उसको तूने कार दिया। परमेश्वर से बताता है बेटा इसलिए कि तू हर समय अपने आप को बड़ा ही रखता रहा, इसलिए यहाँ पर छोटा है, और अपने आप को बड़ा नम्र रखा, इसलिए ऊंचा है। हकीकत में न स्वर्ग में स्कूटी चलता है, न स्वर्ग में कार चलता है। ये एक चुटकुला है हमको, हमारे जैसे लोग चेतावनी देने के लिए कि हम अपने आप को इतना बड़ा, हम बहुत से पास्टरों की बात को लेकिन हंसते रहे कि हम पास्टरों को तो स्कूटी मिला है, विश्वासियों को कार मिला है, मतलब हंसते। दरअसल क्यों वहां पर कोई कार नहीं चलता, न वहां पर वो स्कूटी। ये तो संसार की भौतिक वस्तु है। वहां तो ऐसा कहा जाता है कई लोगों ने कि एक व्यक्ति जहां पर किसी से मिलना चाहेगा तो फट से उसके पास पहुंच जाता है, या उसके पास वहां पर माने आप चाहोगे वहां पर मिल लोगे, ऐसा है। वहां पर बस में कार में जाने के लिए वहां पर, ठीक है ना, बस दिल की इच्छा पर है, और सबको परमेश्वर का सिंहासन दिखाई देता है। वो कहीं भी रहे, सब जगह दिखता है, ऐसा है। तो प्रियो हमने देखा तो नहीं है, लेकिन लोगों की बातें लिखा हुआ सुना है, पर तो जिस दिन जाएंगे आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारी प्रयास से रहे कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, नया साल में 2025 में प्रेम करें और झुक करके क्षमा मांगे। आप छोटा नहीं हो जाओगे, छोटा ही हो जाओ ताकि बड़ा हो जाओ। हालेलुया। गले मिलो, प्रेम करो, क्षमा करो, एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे के साथ भला करो, क्योंकि जब हम ही नहीं बदले तो दूसरे क्या बदलेंगे। तो सबसे पहले दूसरे बदलने के लिए खुद को बदलना है। हालेलुया।